यदि आप भी मेरी तरह सुबह के नाश्ते में कुछ कुरकुरा, चटपटा, तीखा और क्रंची खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी, मेथी की कचौरी जो कि बहुत शानदार बनी है। इसको बनाना तो बहुत आसान है ही, झटपट से बन जाती है और बहुत हेल्दी भी है। इसको बनाने में यदि आपको कोई दिक्कतें आती हैं तो आज सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और आप भी बिल्कुल परफेक्ट मेथी कचौरी घर पर तैयार कर सकेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें मेथी लेनी होगी। तो मेथी देखिए, मैंने यहाँ 250 ग्राम मेथी ली है, बिल्कुल फ्रेश मेथी। आजकल तो मेथी की बात ही अलग है, इतनी अच्छी मेथी आ रही है। मेथी की सारी डंठल को हटा देंगे, बस पत्तियों को हमें रखना है। तो मेथी को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसको हम 3 से 4 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। अब देखिए पानी से अच्छे से वॉश हो गई है 3 से 4, जो भी इसमें डस्ट है वो सब निकल जाएंगे। अब इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। काटने के लिए सबसे पहले एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे और उसमें हम मेथी को ऐसे रख लेंगे और बीच में से एक कट लगाएंगे इस तरीके से। और जो कट वाला हिस्सा होता है उसको अपने दूसरी साइड मतलब ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे घुमा लेंगे। इस तरीके से आप कोई भी साग काट सकते हैं। तो यही तरीका होता है जो कोई भी हमें साग काटना हो। तो देखिए इसी तरीके से बारीक बारीक हम सारी मेथी को काट लेंगे। मेथी यहाँ हमने काट ली है। मेथी में थोड़ा सा कड़वापन होता है, जैसे कि आप भी जानते होंगे। इसके कड़वेपन को थोड़ा सा कम करने के लिए क्या करेंगे, एक बोल में सारी मेथी ले लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने का रीज़न ये है, एक तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, ऊपर से जो इसका कड़वापन है वो भी कम हो जाएगा, कम हो जाता है काफ़ी हद तक। तो इस तरीके से कभी भी सब्जी भी बनाना है तो भी आप इस तरीके से मेथी को यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ रख देते हैं 10 से 15 मिनट के। आइए इतने हम इसका डो तैयार करते हैं। तो कचौरी आप चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं, चाहें तो आटे और मैदे दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको आटे से बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1.25 कप मतलब 1 कप कहूँगी और आधे से थोड़ा सा कम यहाँ पर आटा लिया है और इसमें 4 चम्मच सूजी ऐड कर देंगे, जिससे ये थोड़ी क्रंची बनेगी, कुरकुरी बनेगी। तो ये सूजी मिलाना ज़रूरी है, जिससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और बाद में हमने इसमें थोड़ा सा यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल दिया है, लाल मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और यहाँ पर 1 चम्मच देखिए धनिया पाउडर लिया है और उसी हिसाब से यहाँ पर आधा चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर लिया है। 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पर तेल डाल देंगे। तिल से क्या होता है, इसका टेस्ट तो बढ़िया आता ही है, साथ में हेल्दी भी होता है, कैल्शियम का सोर्स होता है। बाद में मैंने यहाँ पर हींग आधा चम्मच लेकर हाथ से मलकर डाल देंगे, जिससे इसका स्वाद और बढ़िया हो जाएगा। और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और हींग डाल देंगे। बाद में 2 से 3 चम्मच आप यहाँ ऐड कर दीजिए ऑयल, जिससे ये थोड़ी सॉफ्ट बनेगी और थोड़ा सा अंदर से इसको मोयन भी मिल जाएगा। अब मेथी जो हमने सोख करके रखी थी वो भी मैंने आटे में मिला दी है। मिलाने के बाद हमें पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हम पानी की हेल्प से बिल्कुल इसको एक टाइट डो तैयार करेंगे। हाँ जी, यदि कचौरी बना रहे तो इसका डो टाइट होना चाहिए, पूरी बनाते हैं तो सॉफ्ट चाहिए होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कचौरी के लिए आटा टाइट रखना है। तो इसी तरीके से इसको सॉफ्ट कर लेंगे, मतलब हाथ से मलकर। और ये बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, पानी बहुत ध्यान से डालिएगा। तो इस तरीके से देखिए इसका मैंने आटा यहाँ पर बिल्कुल डो तैयार कर लिया और हल्का सा इसको ऑयल लगा के ग्रीस करके इसको रेस्ट करने के लिए अब हम यहाँ रख देते हैं। बिल्कुल रेडी है हमारा डो। और देखिए इस तरीके से पूरा डो तैयार हो गया। इसको मैं यहाँ पर कवर करती हूँ और इसको हम साइड में रखते हैं। इतने ये रेस्ट होता है, आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसकी फीलिंग हम आलू से बनाएंगे। हाँ जी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 चम्मच ऑयल लिया है, 3 नहीं कहूँगी 2 ही चम्मच ऑयल लिया, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और ये सारी चीज़ें हम मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे। अब लो कर देंगे, तेल जब गर्म हो गया है। और इसमें हींग डालने के बाद में मैंने इसमें लहसुन और अदरक का थोड़ा सा दरदरा कूट के डाला है 1 चम्मच। इसकी ऑप्शनल है, यदि आप लहसुन नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब ये इनको 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। ये थोड़ा सा ये भून जाता है तब इसमें हम ग्रेट की हुई या बारीक कटी हुई प्याज 1 कटोरी डाल देंगे। 1 कटोरी लगभग 1 मीडियम साइज़ की प्याज की मैं बात कर रही हूँ। इतना डालकर इसको 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें भूनना है, जिससे थोड़ी सी प्याज हमारी अच्छे से भून जाए। और ऊपर से मैंने यहाँ हरी मिर्च थोड़ी सी डाली है। यदि आप तीखा अच्छा पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए प्याज अच्छे से जब भून गई है तब इसमें हम उबले हुए आलू डाल देंगे। यहाँ मैंने 5 आलू लिए थे
उबले हुए, ये उबले हुए ठंडियों के आलू हैं, इनका स्वाद बहुत बढ़िया आता है, जैसे कि आप भी जानते ही होंगे। इनको डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक वैसे तो अभी ऐसे ही भूनेंगे, जिससे ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ। और जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, तब हम यहाँ मैशर की हेल्प से इनको अच्छे से मैश कर देंगे, क्योंकि हमें फीलिंग करनी है। तो फीलिंग में थोड़े से खड़े होंगे तो अच्छे से फीलिंग नहीं हो पाएगी, तो इनको अच्छे से हमें यहाँ मैश कर देना है। तो देखिए बहुत अच्छे से ये ऐसे मैश हो जाते हैं। यदि आप चाहें तो इसको हाथ से भी मैश करके फिर मिक्स कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप कर लीजिएगा। अब देखिए आलू अच्छे से मैश हो गए हैं, और इस स्पैचुला की हेल्प से भी मैं साथ साथ इसको और दबाती जा रही हूँ। अब देखिए इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर लेते हैं, और ये मीडियम फ्लेम पे ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच यहाँ कश्मीरी मिर्च लिया, आधा चम्मच गरम मसाला लिया है, आमचूर पाउडर लिया है आधा चम्मच, और इसी तरीके से यहाँ पर बाद में मैंने जीरा पाउडर डालकर, और लास्ट में यहाँ पर सौंफ ज़रूर डालिएगा, इससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है। अब ये सारे मसाले डालने के बाद हमें इनको अच्छे से भूनना है आलू के साथ। इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर आप चलाते रहिए स्पैचुला की हेल्प से, और ये बहुत अच्छे से 3 से 4 मिनट में आलू हमारे अच्छे से भून जाएंगे, और मसालों से इनका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। ये फीलिंग इतनी चटपटी स्पाइसी है ना कि आप इससे चाहें तो पराठे बनाइए, पूरी बनाइए, तो भी बहुत बढ़िया लगेगी। अब लास्ट में आलू जब अच्छे से भुन गए, मैंने नमक ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा सा ध्यान से डालिए, क्योंकि हमने आटे में भी मिलाया था। नमक डालने के बाद भी 1 से 2 मिनट तक हम ऐसे ही भूनेंगे। आप देखिए आपको आलू का रंग और मसालों का रंग ही बता रहा है कि हमारे आलू बहुत अच्छे से भून चुके हैं। इस तरीके से आप समोसे के लिए भी आलू तैयार करते हैं, कचौड़ी के लिए भी करते हैं, चाहे पूरी बनाएं उसमें भी स्टफिंग डालनी हो आलू की तो भी ऐसे ही तैयार होती है। बहुत बढ़िया लगती है ये स्टफिंग, चाहे इसे सैंडविच भी बनाएंगे तो भी अच्छे लगेंगे। अब देखिए यहाँ लास्ट में मैंने यहाँ धनिया की पत्ती बिल्कुल बारीक कटी हुई डाल दी है। आजकल धनिया की पत्ती बहुत अच्छी आ रही है, तो आप इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। डालकर फिर से एक बार अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारी कचौड़ी की स्टफिंग बनकर तैयार हुई। अब इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए साइड में, और आइए अब यहाँ पर डो को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एक बार हाथ से इस तरीके से हम मल देंगे दबा दबा के, जिससे ये और अच्छे से सेट हो जाए। और अब जितना हम पूरी के लिए डो लेते हैं उतना ही डो लेंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना ही डो हमें लेना है। और नॉर्मली जितना मोटी कचौड़ी आप लोगे उतना आटा पकने में टाइम लेगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। कचौड़ी बना रहे तो बहुत ज़्यादा डो मत लीजिएगा। पूरी के जितना डो लेकर उसको हाथों से बड़ा कर लेंगे, और कटोरी बनाकर उसके बीच में ऐसे स्टफिंग की बॉल बनाकर बीच में इस तरीके से रख के अंगूठे की हेल्प से हमें चारों तरफ से दबाना है, जिससे ये स्टफिंग अंदर की साइड दब जाएगी और आटा हमारा ऊपर आता जाएगा। और अब देखिए हाथ को एक अंगूठे और एक उंगली की हेल्प से हमें ऐसे आगे ऊपर की तरफ करते जाना है, और ये पूरा ऐसे करके बंद कर देना है। और इसको एक बार फिर ऐसे गोल करके हाथों से इसको बड़ा करेंगे, ऐसे दबाकर। इस तरीके से हमने दबा लिया, और इसको हाथ की हेल्प से ही हम ऐसे बड़ा कर लेंगे। इसको बेलेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाथ से ही ये इतनी बड़ी हो जाएगी, जो कचौड़ी की शेप आती है बिल्कुल सेम इसकी हाथ से दबाकर ही आ जाएगी। तो इस तरीके से ही हमें सारी कचौड़ियाँ यहाँ बना लेनी है। एक और मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, सेम उसी तरीके से यदि आप बिगनर हैं, यदि आपको डर लगता है कि हमारी टूट जाएगी, तो अब नहीं टूटेगी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाइएगा। सबसे पहले डो लिया, डो से हम कटोरी बना लेंगे हाथ की हेल्प से। फिर से मैं स्टफिंग को उसी तरीके से बॉल को अंदर रखूँगी, और अंगूठे से सारे स्टफिंग को अंदर बिल्कुल दबा देना है। दबाने के बाद फिर उंगलियों की हेल्प से हम इस आटे को ऊपर करेंगे, ऐसे इस तरीके से देखिए। और ये बहुत आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही साथ यदि आलू ऊपर आ रहा है तो आपको अंगूठे की हेल्प से उसको अंदर करते जाना है, और उसके ऊपर के मुंह को इस तरीके से बंद कर देना है। देखिए बिल्कुल बंद कर दिया, और इसको नीचे की तरफ दबा देंगे, हो गया बंद। अब इसको हम हाथ की हेल्प से चारों तरफ से ऐसे फैलाएंगे, और हमारी कचौरी बन जाएगी। देखिए सारी कचौड़ियाँ इसी तरीके से मैंने पहले से तैयार कर ली हैं। अब बस हमें इन्हें फ्राई करना है। कचौड़ियों को फ्राई करने के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लो गर्म रहेगा। मतलब बहुत ना हाई गर्म, ना बहुत ठंडा टाइप में रहेगा, हल्का सा गर्म होगा। इसमें डाल देंगे कचौड़ियों को। एक तरफ से हमें इन्हें 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इनको पकने देना है, और शुरू में छेड़ना भी नहीं है स्पैचुला की हेल्प से। बस इसको धीरे धीरे पकने दीजिए। एक साइड से थोड़ी सी जब ये पकने लगे तब हम इसे पलटेंगे, जैसे कि मैं अब कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट बाद मैं इसको पलटने लगी। इसी तरीके से हमें अलटते पलटते कचौड़ियों को फ्राई करना है। टाइम लगता है, क्योंकि
स्लो फ्लेम पे इन्हें पकाना है, तभी ये कुरकुरी बनेगी और अंदर तक अच्छे से सेक जाएगी। तेज़ फ्लेम में यदि पकाएंगे ना तो अंदर से कच्ची रहेंगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 7 से 8 मिनट स्लो फ्लेम पर आपको लग जाएंगे, लेकिन पेशेंस रखिए तभी स्वाद में मज़ा आता है। तो इस तरीके से एक राउंड की कचौड़ियाँ यहाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं। इनका रंग ही बता रहा है कि बहुत अच्छे से सिकी हैं और साथ ही साथ बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कुरकुरी भी हुई हैं। अब देखिए सेकंड राउंड की भी मैं कचौड़ियों को इसी तरीके से डाल दूँगी। और देखिए तेल बहुत हाई गर्म नहीं रखना है, बिल्कुल मीडियम गर्म रहना चाहिए। और इसमें डालकर हम गैस को थोड़ा मीडियम टू लो ही रखेंगे। और इस तरीके से देखिए सारी कचौड़ी यहाँ बन गई। रंग देखिए, मुँह देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा। और इसके साथ बस 1 कप चाय मिल जाए, सर्दी का मज़ा इसके बिना अधूरा है। तो ज़रूर से एक बार इसको इसी तरीके से बनाइएगा। यदि आपने कभी ट्राई नहीं किया अगर तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और यदि आप बिगनर हैं, डरते हैं कि ये टूट जाएगी, तो अब आगे से नहीं टूटेगी, बहुत अच्छी आपकी बनेगी। बस वीडियोस के हिसाब से आप बनाइएगा। अब देखिए मैं चेक करके भी आपको दिखा रही कितनी क्रंची कुरकुरी बनी है। और अंदर से भी देखिए इसकी लेयर और स्टफिंग सब चीज़ें बहुत अच्छे से सेट हैं। बहुत मोटी लोई लेंगे तो आपकी बहुत मोटी कच्ची बनेगी, इस बात का ध्यान रखिए। डो पतला लीजिएगा और स्टफिंग को भरिएगा। तो इस तरीके से देखिए सारी क्रंची कुरकुरी फूली फूली कचौड़ियाँ बन गई हैं। आप बताइए आपको कैसी लगी रेसिपी। और वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा अपने लाइक और सब्सक्राइब से। जल्दी मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।